हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक। एक्सरसाइज 9.1 का तो चलिए पहले 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ हम लोग को ए बी फाइंड करने बोला है, ए बी निकालने बोला है और हम लोग को ए सी दिया हुआ है, मतलब कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालने बोला है। 20 मीटर है कर्ण, हम लोग को लंब निकालने बोला है। चलिए यहाँ हम फिगर बना लिए हैं, हम लोग को ए बी निकालना है। तो चलिए पहले साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे या 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ए बी है, बटे कर्ण क्या है 20 मीटर, 20 रख देंगे। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, 1/2 होता है और यहाँ ए बी बटे 20। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। यही आंसर है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेड़ है वो आंधी से टूट के गिर गया है और उसका जो शिखर है वो 8 मीटर दूर जाके जमीन को छूता है और वहाँ जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम फिगर बनाए हैं, देख लीजिए। यहाँ पेड़ है, पेड़ जो गिरा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है वो जमीन से, और 8 मीटर दूर जाके गिरा है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग को बेस दिया हुआ है और लंब और कर्ण निकाल के जोड़ देना है, यही है पेड़ की लंबाई। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम पहले लगाएंगे टेन थीटा वाला फॉर्मूला। थीटा की जगह 30 डिग्री है, 30 डिग्री रख देंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी है, आधार 8 है। टेन 30 डिग्री के बराबर होता है क्या, 1/√3 बराबर ए बी बटे 8। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 8√3, 8√3 मीटर। अब हम लोग को कर्ण निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। चलिए कर्ण निकालते हैं। अब लगाएंगे साइन थीटा वाला फॉर्मूला। साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है, ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और यहाँ हम लोग को ए बी निकाल चुके हैं। ए बी है 8√3 बटे ए सी। अब यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 16/√3। अब हम लोग को ए सी और ए बी जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16/√3 प्लस 8/√3 बराबर 24/√3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24/√3 कितना होता है, 24/√3 होता है 8√3। यही आंसर है। चलिए दोस्तों अब तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक ठेकेदार है, वो 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहता है वो 1.5 मीटर ऊंचा और जो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता हो, और जो बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहता है वो 3 मीटर ऊंचा और ग्राउंड से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो इसमें हम लोग को फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हम लोग को इसमें कर्ण ज्ञात करना है, वो घुमा फिरा के बोला है। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज में दिया है वो, ये छोटे बच्चों के लिए। हम लोग को इसकी लंबाई ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, और यहाँ 1.5 मीटर। इसको मान लेते हैं ए बी सी, हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। और एक बड़े बच्चों के लिए मान लेते हैं ये, यहाँ 60 डिग्री का एंगल और यहाँ 3 मीटर ऊंचा,
और इसका ये मान लेते हैं एक्स वाई जेड। चलिए अब पहले छोटे बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाएगा उसकी फिसल पट्टी की लंबाई याद कर लेते हैं उस फिसल पट्टी की। तो चलिए यहाँ लगाएंगे साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1.5 बटे कर्ण। कर्ण हमको निकालना है, कर्ण है AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर 1.5 बाय AC। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.5 मीटर। 2 इंटू 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाएगा उसकी लंबाई कितनी हो गई 3 मीटर। अब इसको याद करते हैं, जो बड़े बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाएगा उसकी लंबाई कितनी होगी। यहाँ भी वही लगेगा साइन थीटा वाला फॉर्मूला। यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कुछ नहीं है तो एक्स जेड मान लेते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है √3/2 बराबर 3/xz। तो यहाँ से xz जो निकल के आ जाएगा, फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो निकल के आ जाएगा कितना 2 इंटू 3/√3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 6/√3 और काटेंगे, √3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√3 मीटर। यही आंसर है। चलिए दोस्तों अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार है, उस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ हम फिगर बना दिए हैं। ये मीनार है, AB जो है वो मीनार है और यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है C। यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो चलिए यहाँ हम लोग को AB फाइंड करना है, लंब फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लंब निकालेंगे तो यहाँ टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा की जगह 30 डिग्री है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। लंब क्या है AB, आधार क्या है 30। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। 1/√3 रख देंगे। यहाँ AB बटे 30। यहाँ से AB निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से AB निकल के आ जाएगा 30/√3 बराबर 10√3। तो यहाँ से AB बराबर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। मतलब मीनार की ऊंचाई है 10√3 मीटर। चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी हमको कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ लैंग्वेज में दिया है घुमा फिरा के। ये है डोरी, इसी की लंबाई ज्ञात करना है और ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। और पतंग की ऊंचाई कितनी है, ज़मीन से ऊंचाई है 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचाई है और हम लोग को डोर की लंबाई ज्ञात करना है और AC निकालना है हम लोग को। डोर की लंबाई यही है AC मतलब कर्ण। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम लगाएंगे वही साइन थीटा वाला फॉर्मूला। थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 60,
कर्ण कितना है AC, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 60/AC। तो यहाँ से AC आ जाएगा हम लोग का 60 × 2/√3। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 120/√3 बराबर क्या हो जाएगा 40√3। AC बराबर क्या होगा 40 × √3 मीटर। यही आंसर है।